नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज के वीडियो में हम क्लास 6 के न्यू मैथमेटिक्स गणित प्रकाश जो कि एक एनसीईआरटी की बुक है, इसके लेसन नंबर 1 पैटर्न इन मैथमेटिक्स के पैरा नंबर 1.5 के अंदर आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। इन क्वेश्चनों के आंसर यहां पर हम कंप्लीट करेंगे, जिसे आपकी बुक में कहा गया है फिगर इट आउट। इसमें आपको क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 इस प्रकार से दो क्वेश्चन दिए गए हैं। हमें इन दोनों क्वेश्चनों को एक साथ ही कंप्लीट कर लेना है। तो यहां पर हम पहले समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में दिया क्या गया है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के अंदर जो कॉमन बात है वह यह है कि इनके लिए आपको टेबल नंबर 3 का उपयोग करना है, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए भी और 2 के लिए भी। बोलो, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के लिए टेबल नंबर 3 आपकी बुक के अंदर दी गई है, हाँ या ना? तो इसका जवाब है कि हाँ, आपकी बुक में टेबल नंबर 3 दी गई है। और टेबल नंबर 3 के अंदर 5 प्रकार की आपको आकृतियों की शेप की पैटर्न दी गई है। तो 5 प्रकार के शेप के पैटर्न है, तो हम उन पैटर्न को ही यहां पर कंप्लीट करेंगे। अब आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, कैन यू रिकॉग्नाइज द पैटर्न इन ईच ऑफ द सीक्वेंस इन द टेबल नंबर 3 गिवन बिलो। टेबल नंबर 3 से आपको इस पैटर्न की पहचान करना है। ठीक है कि इसके अंदर क्या पैटर्न दिया गया है, उस पैटर्न की आपको पहचान करना है। और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर मैंने क्वेश्चन नंबर 2 भी यहीं पर लिख दिया है, ट्राई द रीड द सीक्वेंस इन द टेबल गिवन इन क्वेश्चन नंबर 1 इन यूर नोटबुक, कैन यू ड्रा द नेक्स्ट शेप। आपको क्या करना है, नेक्स्ट शेप बनाना है। जो आपको यहां पर टेबल 3 के अंदर पिक्चर दी गई है, उन पिक्चरों का नेक्स्ट पैटर्न आपको पिक्चर के रूप में बनाना है। इन इस सीक्वेंस वाई और वाई नॉट, क्या आप बना सकते हैं? ऐसा संभव है या नहीं है? आफ्टर इस सीक्वेंस डिस्क्राइब इन द यूर ओन वर्ड्स व्हाट इज द रूल। आपको इंपोर्टेंट उसका रूल लिखना है कि किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। ये जो टेबल नंबर 3 है वह, उसके अंदर 5 टाइप दिए हैं, तो 5 रूल आपको उनके लिखना है। फॉर फॉर्मिंग द शेप इन द सीक्वेंस, शेप जो बदल रहे हैं, जो नया शेप बन रहा है, उस शेप की फॉर्मिंग क्या है, उसका सीक्वेंस क्या है, उसका रूल क्या है, उसका पैटर्न क्या है, ये आपको लिखना है। तो कुल मिलाकर हमें इन बातों का ध्यान रखते हुए क्वेश्चनों के आंसर देना है। तो हम यहां पर दोनों के आंसर एक साथ ही लिख देते हैं, क्योंकि दोनों में टेबल नंबर 3 का उपयोग ही हमें करना है। अब टेबल नंबर 3 से हम पहले टाइप को ले लेते हैं। तो पहले टाइप में आप देखेंगे कि यहां पर आपको दिखाई दे रहा एक ट्राइंगुलर, ठीक है, ट्राइंगल दिख रहा है पे। ट्राइंगल के बाद में यहां पर इसकी शेप की चेंजेस जो हुई है वो कैसी हुई है, यहां पर 3 साइड थी, यहां पर बन जाती है आपकी 4 साइड। कुल मिलाकर एक साइड यहां पर ट्राइंगल से एक साइड आपको प्लस हुई, तो आपका बन गया यहां पर इस टाइप से स्क्वायर। ठीक है, एक साइड आपकी ऐड होने से स्क्वायर बन गया। स्क्वायर में फिर एक साइड और आपकी ऐड होती है, देन यहां पर बन जाता है पेंटागोन। ये पेंटागोन शेप बन गया। अब इसके अंदर एक और साइड ऐड होने से ये बन गया आपका हेक्सागोन। तो अब आप इस क्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट आपका हेप्टागोन, ऑक्टागोन, नाइनागोन और डेकागोन, इस प्रकार से मिल जाएगी। और इन आकृतियों को हम कहते हैं रेगुलर पॉलीगॉन्स। ठीक है, इनके क्या नाम है? रेगुलर पॉलीगॉन्स। रेगुलर पॉलीगॉन्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इन शेप के अंदर आप एक विशेषता देखेंगे, इनकी सभी साइडें एक दूसरे के बराबर हैं। चाहे ट्रायंगुलर हो तो यहाँ पर तीनों साइड आपस में बराबर है शेप में। यहाँ पर अगर क्वाड्रिलेटरल है तो इसकी भी चारों साइड आपस में बराबर आपको दिखाई देगी। पेंटागोन के अंदर भी 5 साइडें इसके आपस में बराबर दिखाई देगी, इसलिए इनको हम रेगुलर पॉलीगॉन्स भी कहते हैं। तो यहाँ पर पैटर्न ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन्स, द नंबर ऑफ, पहले क्वेश्चन का आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है, द नंबर ऑफ साइड इंक्रीज बाय 1 ईच टाइम फॉर्मिंग ए पॉलीगॉन विथ ए एडिशनल साइड। आप एक
पॉलीगॉन से दूसरे पॉलीगॉन पर जाने के लिए आपको क्या करना है, एक साइड का उसमें इजाफा करना है, एक साइड आपको और ऐड करना है, बढ़ाना है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसी शेप के लिए आंसर नंबर 2 आपका रहेगा, रेगुलर पॉलीगॉन्स द नेक्स्ट शेप आफ्टर द डेकागोन 10 साइड इज द हेक्सागोन 11। आपको यहां पर पूछा गया क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कि इसका नेक्स्ट शेप क्या रहेगा, तो नेक्स्ट शेप इसका 10 तक दिया गया है, तो 11 साइड वाला रहेगा, तो 11 साइड का रहेगा। इसका रूल क्या है बनने का, इंक्रीज द नंबर ऑफ साइड बाय 1। इसमें एक साइड इंक्रीज होती चली जा रही है। यहाँ पर 3 थी, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर 7, यहाँ पर 8, यहाँ पर 9, यहाँ पर 10, तो एक साइड यहाँ पर बढ़ती चली जा रही है और इस साइड के बढ़ने से आपको यहाँ पर एक नया शेप प्राप्त हो जाएगा, 11 साइड वाला, ये वाला। इस प्रकार का शेप आप बना सकते हैं। चलिए इसके बाद यहां पर सेकंड शेप को लेते हैं हम। 5 टेबल नंबर 3 के अंदर आपको 5 शेप दिए गए हैं। 5 शेप के बारे में सेम टू सेम ही हमारे क्वेश्चन आंसर रहेंगे। तो 5 शेप में से सेकंड शेप आपका ये सेकंड वाला शेप है, इसकी बात कर लेते हैं। सेकंड शेप को हम क्या कहेंगे, तो सेकंड शेप के अंदर यहां पर आपको 2 डॉट है, यहां पर 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद क्या हो गई, डॉट की संख्या 4 हो गई। इसके बाद डॉट की संख्या यहां पर हो जाती है 5 और आगे हो जाती है डॉट के नंबर आपके यहां पर 6। ठीक है, इनको हम कहते हैं कंप्लीट ग्राफ्स। यहां पर 2 डॉट को एक लाइन से मिला दिया गया, 3 डॉट को इस प्रकार से लाइन से मिला दिया गया तो एक ट्राइंगुलर बन जाता है। इस प्रकार से 4 डॉट को आपने मिला दिया तो इस प्रकार की शेप आपकी बन जाती है। ठीक है, इसके बाद 5 डॉट को मिलाने से कुछ इस प्रकार की शेप आपकी बन जाती है और 6 डॉट को मिलाने से इस प्रकार की शेप बन जाती है। इनको हम कहते हैं K2, K3, K4, K5, K6। जितने डॉट उतना K2 के अंदर 2 डॉट, K3 के लिए 3 डॉट, K4 के लिए 4 डॉट, K5 के लिए 5 डॉट, K6 के लिए 6 डॉट। अब पैटर्न ऑफ कंप्लीट ग्राफ का क्या रहेगा, द नंबर ऑफ वर्टेक्स। वर्टेक्स की बात यहां पर हो रही है। वर्टेक्स कैसे कहते हैं, जब इस प्रकार से यह वाला है इसका वर्टेक्स, इसे हम कहेंगे वर्टेक्स। तो वर्टेक्स इंक्रीज बाय 1, एक एक वर्टेक्स इसके अंदर बढ़ रहा है। इसके अंदर यहां पर 3 वर्टेक्स है, 1, 2 एंड 3। इसके अंदर वर्टेक्स के नंबर कितने हैं, इसके अंदर है 4, इसके अंदर 5, इसके अंदर है यहां पर 6 वर्टेक्स। ये देखो आप गिन लेते हैं, यहां से चालू करें 1, 2, 3, 4, 5, 6 वर्टेक्स है। तो एक एक वर्टेक्स इसके अंदर बढ़ता हुआ चला जा रहा है। ठीक है, वर्टेक्स इंक्रीज बाय 1 एंड द लाइन कनेक्टिंग एवरी वर्टेक्स फ्रॉम ए कंप्लीट ग्राफ। और इसके साथ में आपकी एक लाइन भी इसके अंदर इंक्रीज हो रही है। द नंबर ऑफ एज इंक्रीज अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो यह इसका आंसर हो जाएगा। अब इसी आपके टेबल नंबर 3 के इसी पैटर्न पर आपको क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर भी देना है। कंप्लीट ग्राफ, इसका नाम क्या है, कंप्लीट ग्राफ। आफ्टर K6 वर्टेक्स द नेक्स्ट कंप्लीट ग्राफ इज K7। K6 के बाद में अगला शेप क्या आएगा, K7 आएगा और K7 कुछ इस प्रकार का आएगा। इसका रूल क्या होगा, एड 1 मोर वर्टेक्स एंड कनेक्ट एवरी वर्टेक्स टू ऑल अदर। ठीक है, अब आप इसे समझ लीजिए ध्यान से, तो आपको पिछले ये सारी बातें भी समझ में आ जाएगी। ये आपका है 7 वाला, K7, ये वाला, ये वाला, ये शेप, ये शेप, ये शेप और ये शेप। अब इसके अंदर अंदर की लाइनें कितनी हैं, इसके अंदर लाइन थी 3, इसके अंदर 4 है, इसके अंदर कितनी लाइन है, इसके अंदर कितनी है और इसके अंदर कितनी आएगी, ये समझिए। अब आपको क्या करना है, यहां से आपको प्रत्येक को मिलाना है। अब आप इसको इससे मिलाएंगे, इसको इससे मिलाएंगे, इसको इससे मिलाएंगे, इसको इससे मिलाएंगे। यह तो आपकी मिली हुई है ऑलरेडी। ठीक है, इसके बाद इस पॉइंट को आप लेंगे, इससे मिला दीजिए, इससे मिला दीजिए, इससे मिला दीजिए, इससे मिला दीजिए। इसी प्रकार से इस पॉइंट को लेके सबसे मिलाएंगे, इस पॉइंट को लेके सबसे मिलाएंगे। तो आपको यहां पर लाइनों की संख्याएं गिनना है कि कितनी होगी। मैं आपको नेक्स्ट के अंदर लाइनें भी दिखाऊंगा,
ठीक है, वो लाइनों को काउंट हम कहाँ करेंगे, 1.6 के अंदर करेंगे। अभी आपको सिर्फ इतना ही काम यहाँ पर कर लेना है। तो लाइनों को भी किस प्रकार से आप काउंटिंग से ही पता कर सकते हैं कितनी लाइनें आएगी। तो इसके लिए आपको 1.6 देखना होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट शेप है यहाँ पर यह वाला। इस शेप को क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं स्टैक्ड स्क्वायर शेप। यहाँ पर ये पैटर्न है इसका। अब इस पैटर्न को समझते हैं। इस पैटर्न ऑफ स्टैक्ड स्क्वायर, मोर स्क्वायर आर एडेड अस लेयर। यहाँ पर 1 था, यहाँ पर हो गया आपके 4 से हो गए यहाँ पर 9 से यहाँ पर होगा 16 से होगा यहाँ पर 25। तो एक लेयर आपकी पूरी की पूरी बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है, ये देखिए, ये आपका 1 है। ठीक है, 1 है, तो इसके आसपास आपको एक लेयर इस प्रकार की बढ़ा लेनी है। ये बढ़ गई। अब आप इसके अंदर 4 थे, तो ये 4 आपके ये वाले एक लेयर पूरी की पूरी इस तरफ और इस तरफ बढ़ गई है, तो आपको नया शेप मिल गया। इसी प्रकार से 9 का ये वाला था, ठीक है, पार्ट, इसमें एक लेयर और स्क्वायर के हमने ऐड कर दी, तो इंक्रीजिंग द टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर स्क्वायर। ठीक है, हमने एक लेयर बढ़ाकर ये नया पैटर्न प्राप्त कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए यह आंसर लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हमें क्या करना है, इसका पैटर्न का रूल देखना है और आपको नेक्स्ट शेप भी बनाना है। तो नेक्स्ट शेप इसके बाद क्या आ जाएगा, यहां पर 1 2 3 4 5 स्क्वायर थे, तो नेक्स्ट के लिए आपको यहां पर 6 स्क्वायर बनाना होंगे। तो 6 इस तरफ से, 6 इस तरफ से। तो ये आपका इसका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। इसका रूल अगर देखें तो एड अनदर लेयर विथ एडिशनल स्मॉल स्क्वायर एक्सपेंडिंग द स्ट्रक्चर। मैंने आपको अभी दिखाई दिया कि किस प्रकार से ये ऐड होते हुए आगे बढ़ रहा है। चलिए इसके बाद आपका यहाँ पर नेक्स्ट है ये वाला शेप, इसको हम कहते हैं स्टेक्ड ट्राइंगल। ठीक है, स्टेक्ड ट्राइंगल्स का शेप। यहां पर एक ट्राइंगल, इसके बाद इसके अंदर अगर आप देखें इस प्रकार से इनका अरेंजमेंट डॉट के रूप में, तो यहां पर 3 था और यहां पर आपने 3 से क्या हुआ, यहां पर हो गया 1 2 और 3 8 हो गया इसका 6। इसमें अगर देखें तो 1, यहां पर 2, यहां पर आपके ये 3, यहां पर आपके 4, देन यहां पर हो जाएगा 10। इसी टाइप से यहां पर 15 और यहां पर 21। अब आप इनको ट्रायंगुलर शेप क्यों कहेंगे, यहां पर इन डॉट को मिलाने से आपके ट्रायंगुलर बन रहे हैं, ये बन रहे हैं ये वाले, और इसके अंदर इस प्रकार से बन रहे हैं ये वाले। ठीक है, आपको बड़े ही ध्यान से इन्हें बनाना है। ये बन गए 10 डॉट से, ये इस प्रकार का शेप बन गया। इसी प्रकार से 15 21। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वह यह है कि ये जो सबसे पहले इसका नाम लिखो, कैसा नाम है, पैटर्न स्टेक्ड ट्रायंगल शेप है। अस न्यू लेयर आर एडेड, द नंबर ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल्स इंक्रीज। आपने सेम पैटर्न पिछले वाले का यहां पर देखा, इसी पैटर्न को आप आगे बढ़ाते हैं तो ये वाला 6 इसके अंदर इंक्लूड है, ये 10 इसके अंदर इंक्लूड है। कहाँ इंक्लूड है, दिखाई नहीं दे रहा है, चलिए देख लेते हैं। ये वाला जो है ना, ये यहां पर है, ये वाला पूरा यहां पर है। तो एज न्यू लेयर आर एडेड, हमने एक लेयर ये वाली एड की है इसके अंदर। द नंबर ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल्स, आपने पिछले से एक लेयर और ऐड की और आपको एक नया ट्रायंगल मिल जाता है। ये आपका पैटर्न है। आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है कि उसका रूल क्या है और इसका नेक्स्ट ट्रायंगल आपको यहाँ पर बनाकर देना है। तो नेक्स्ट ट्रायंगल इस प्रकार से बन जाएगा। आप लेयर चाहे तो यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं इस प्रकार से, और चाहे तो आप नीचे भी ऐड कर सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो हम यहाँ पर नीचे इसको इस प्रकार से ऐड करके भी नया ट्रायंगल बना सकते हैं। 21 में यहाँ पर बनाएंगे तो यहाँ पर आपको 20, यहाँ पर आपको मिला था 15 से 21, तो यहाँ पर अब मिल जाएगा 28 ट्रायंगल वाला शेप। ठीक है, 28 डॉट से बनने वाले ट्रायंगल का शेप। चलिए इसके बाद
नेक्स्ट है आपका यहाँ पर कोच स्नोफ्लेक। तो यह भी इसी प्रकार के पैटर्न पर आधारित है, लेकिन यह बहुत ही कठिन है। इसकी अवधारणा बहुत ही ट्रिपिकल है। चलिए इसे समझते हैं। यहां पर आपको एक ट्रायंगल दिया गया है, इसके बाद यहां पर इस प्रकार से मूवमेंट हुआ, मतलब इस शेप को आपने बीच में से ब्रेक करके इस प्रकार से बनाया। फिर इसके बाद क्या किया, इस शेप को अब आप यहां समझिए, ये शेप आपने कुछ इस प्रकार से बनाया। एक सीधी लाइन को स्टार्ट आप 3 से ही करेंगे, यहां पर 3 से स्टार्ट किया। 3 की एक लाइन को आपने इस प्रकार से फोल्ड किया। आप सभी को इस प्रकार से ही फोल्ड करेंगे। अब आपने क्या किया, इसको इस प्रकार से एक लाइन को वापस इस प्रकार से फोल्ड करके और नेक्स्ट शेप तैयार किया, और इस प्रकार से 1 से 3 फोल्ड होती चली जाएगी और नया आपका शेप बनता चला जाएगा। तो आप इसके आंसर में लिख देंगे पैटर्न ऑफ कोच स्नोफ्लेक इज इंट्रेशन एडेड मोर बम्प्स अलोंग द एज इंक्रीजिंग द कॉम्प्लेक्सली एंड द नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट। यह बहुत ही कठिन अवधारणा है इसकी, आप सीधे सीधे आप इसे लिख ही लीजिए। मैं आपको एक छोटी सी बात यहां पर दिखा देता हूं कि इसको कोच स्नोफ्लेक क्यों कहते हैं। आपने जम्मू कश्मीर लद्दाख के अंदर बर्फ गिरती हुई स्वयं देखी होगी या फिर टीवी पर देखी होगी। तो वहां पर जब बर्फ गिरती है तो बर्फ का जो आकार होता है गिरने के बाद वो इस प्रकार का हो जाता है, इसलिए इनको कहते हैं कोच स्नोफ्लेक। तो यहां पर आपका यह पूरा 1.5 कंप्लीट होता है। इसके बाद हमारा 1.6 एक्सरसाइज आएगा, जिसे हम बहुत बेहतर तरीके से कंप्लीट करेंगे। और उस एक्सरसाइज को आपको देखना है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी होगी प्लेलिस्ट की, वहां से आप उन्हें वॉच कर सकते हैं। और साथियों, यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो बेहतर लगता है तो लाइक कीजिए और अपने इष्ट मित्रों को इसे सजेस्ट करना ना भूले। थैंक यू वेरी मच।